morning, dear student. Today we discuss about our fifth chapter, part 2, Through the Eyes of Travelers. यात्रियों के नज़रिए से, जिसमें हम लोग अल-ब्रूनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक फ़ॉरेन का जो यात्री था अल-ब्रूनी, वो इंडिया आया था। उसने अलग अलग तरीक़ों से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें वो घूमा था, किस तरीके से उसने क्या क्या किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रैवलर्स थे उनके क्या थॉट्स थे इंडिया को लेके। वो टाइम टू टाइम जब इंडिया आए थे तो उनको कैसा किस तरीके से फ़ील हुआ था, हमारे लिए वो किस तरीके के पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स देके गए थे, कुछ नेगेटिव व्यूज़ थे उनके, वो किस तरीके से थे। तो परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है उसके बारे में जितने भी जो ट्रैवलर्स आए थे उनका क्या क्या थॉट्स और व्यूज़ था उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम अल-ब्रूनी के बारे में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे कि जो इब्न बतूता है वो एक अफ्रीकन ट्रैवलर था जो मोरक्को में रहता था, ठीक है। और मोरक्को में भी इसकी एक टेंजलर सिटी थी जहाँ पे ये रहता था। उस सिटी पे रहते रहते इसका एक आइडियल ट्रैवलर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने ना ऐसा अकेले इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जिसमें इसने टाइम टू टाइम घूम के स्टडी किया है या ट्रैवलिंग की है। अलग अलग देशों के बारे में बताया है कि वो कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट्स कैसा है, इस चीज़ों के ऊपर इसने ध्यान दिया है। तो इन्होंने छोटी से ही इनकी जो एज है वो बहुत छोटी थी, तब इन्होंने लिटरेचर के बारे में समझना, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया था। लिटरेचर के ऊपर अपने रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया था कि क्या उसके बारे में अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट उसने देना स्टार्ट कर दिया था। ही कंसीडर्ड दैट द नॉलेज, इसने ये कहा कि जो नॉलेज है ना, वो अगर हमें किसी कंट्री के बारे में अगर नॉलेज गेन करनी है तो वो नॉलेज हम वहाँ पे बैठे या बुक से गेन नहीं कर सकते, हमें ट्रैवलिंग करनी होगी। ट्रैवल एक इम्पोर्टेंट सोर्स है उस चीज़ का कि हम वहाँ पे जाएं, उस चीज़ को अच्छे से देखें और फिर उस चीज़ के बारे में ही हम नॉलेज गेन करें। तो वह बहुत ही ट्रैवलिंग पसंद करता था, वो लव था ट्रैवलिंग का, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो दुनिया की बहुत सारी जगहों पे वो गया, बहुत सारी जगहों की उसने खोज की थी। भारत आने से पहले उन्होंने मक्का का तीर्थ की जो यात्राएं हैं वो की थी। मक्का मदीना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो इस्लाम धर्म है उनका संस्थापना कैसे हुई थी। मक्का मदीना में उन लोगों का कैसा था, वो सीरिया गए थे, इराक गए थे, फ्रांस गए थे, यमन गए थे, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के तट पर कुछ बंदरगाहों पर, यानी कि बहुत सारी जगहों पर वो इब्न बतूता जो है वो उन्होंने घूमे थे। वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूम के ही उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था कि किस जगह पे क्या हो सकता है या क्या है, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको क्या चेंज कर सकते हैं, किस देश में जाना चाहिए, किस देश का इन्वायरमेंट हमारे लिए फेवर करेगा, किस देश का इन्वायरमेंट हमारे अगेंस्ट होगा, ये सब चीज़ें इब्न बतूता ने बताई थी। इब्न बतूता जब भारत आया था वो बहुत ही क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर जानने के लिए, क्योंकि तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था कि ऐसा भारत में क्या है कि लोग उसको सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत के बारे में जानना उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे इंडिया जाना है और इंडिया के बारे में जानकारी लेनी है। तो 1333 यानी कि 1332 से 33 में वो भारत आया था। और दिल्ली का उस टाइम जो सुल्तान था, जब इब्न बतूता इंडिया आया था उस टाइम जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली की जो सल्तनत थी वो मोहम्मद बिन तुगलक संभालता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक उसको संभालता था, जो दिल्ली की सल्तनत थी। दिल्ली की सल्तनत को उस टाइम ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो संभालता था। तो जो इब्न बतूता थे उन्होंने उसको इतना ज़्यादा इंस्पायर किया अपनी नॉलेज से, अपनी क्यूरियोसिटी से, जो उसने इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी जो हो सकता है मोहम्मद बिन तुगलक को भी उस टाइम पीरियड पे नहीं पता थी। उन्होंने अब बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बातों को मोहम्मद बिन तुगलक के सामने रखा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से प्रसन्न हो गए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए इब्न बतूता की जो काम करने की टेक्निक्स थी उससे। उन्होंने उनको काजी नियुक्त कर दिया। काजी का मतलब होता है जज, जैसे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का हम जज बोलते हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरीके से उसने काजी वो कर दिया। जो इस्लाम धर्म में जज होता है, जो न्याय करता है, उसको वो काजी बोलते हैं और हम उसको न्यायाधीश बोलते हैं, यानी कि जज बोलते हैं। उसके बाद वो उन्होंने कुछ सालों तक कंटिन्यू हुई काजी का या जज का काम किया था। उसके बाद उनको चीन में हमारा एम्बेसडर
वो बनाया था इंडिया का, उनको एम्बेसडर पोस्ट किया था। उनके दोनों के बीच ना कोई इशू हो गया था, जैसे कि दो लोग अगर साथ काम कर रहे हैं, काम करते 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 कुछ एक इशू दोनों के बीच में हो जाता है, डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से उनको वो लंबे टाइम तक वो जज नहीं रख पाए थे। तो उन्होंने उसको उस टाइम जज की पोस्ट से उतार कर दूसरी पोस्ट पे नियुक्त कर दिया था। एम्बेसडर यानी कि राजदूत, जो दूसरे देश में रह के अपने देश के लिए काम करता है, अपने देश के लिए वहाँ पे जो प्लानिंग है वो बनाता है, उस देश को प्लानिंग को इकट्ठा भी करता है। तो नए कार्यभार के साथ इबन बतूता मध्य भारत के बहुत सारे मालाबार तट पे गया था, मालद्वीप पे गया था, सुमात्रा में भी एक जहाज़ में गया था, जायतून में भी गया था, चीनी बंदरगाह शहर में भी गया था, और बार्जिंग भी गया था। 1347 में वो वापस इंडिया लौट आया था। यानी कि जो उसने क्या किया, ये एम्बेसडर का काम करते करते भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उनकी उसने ट्रैवलिंग की थी, जैसे कि सुमात्रा है, मालाबार है, और चीन है, जयातून है, यहाँ पे भी वो गया पानी के थ्रू, जहाज़ के थ्रू, और वहाँ से भी उसने बहुत सारी बातें हैं वो इकट्ठी की थी। तो उसने एक रिहाला, जो इबन बतूता है उसकी एक बुक है रिहाला, उसमें ना उसने अपने यात्रा के, अपने ट्रैवलिंग के बारे में लिखा है कि जो उसकी ट्रैवलिंग है उसने कौन सी ट्रैवलिंग की थी, अरबी भाषा में लिखी थी। देखो अब किसने इसने ट्रैवलिंग की, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये ऐसा नहीं है कि इसने जो देखा वो लिख दिया। इसने उस पर गहन मंथन किया, बहुत ज़्यादा थिंकिंग की, इसका थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद उसने उस बुक को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद उस पर अपना ये लगाया था, अपनी बुक लिखी थी उसने। 14th सेंचुरी में उसकी ये बुक आ गई थी। इबन बतूता की रिहाला नामक एक बुक थी, जो उसने अपने जितनी भी उसने ट्रैवलिंग की थी अपने लाइफ टाइम में, वो सब कुछ ट्रैवलिंग के बारे में उसने इसमें लिखा था। तो इसमें अरबी भाषा में थी। इन्होंने नई संस्कृति, लोग, मूल्य, वहाँ के बिलीफ क्या थे, वैल्यू क्या थी, सब ऑब्जर्वेशन किया। कल्चर पे भी, पॉपुलेशन पे, पीपल के बिलीफ पे, वैल्यूज़ पे, सब पे अपने थॉट्स हैं, अपने जो व्यू हैं, अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी इनकी, वो सब इन्होंने लिखी। और जो इबन बतूता है उसके इंडियन सिटी के बारे में भी अपने ही कुछ थॉट्स थे। मतलब वो बहुत इंडिया में इस तरीके से आए और इस तरीके से रहे थे कि इंडिया के ऊपर भी उन्होंने अपने जो थॉट्स बनाए थे, वो थॉट्स को उन्होंने बहुत